सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हो कि विधि द्वितीय वर्ष के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अपन ने पिछले वीडियो में कुछ चर्चाएं की थी और उसमें जो मुख्य डिस्कस का मुद्दा था वो ये था कि प्रशासन के विरुद्ध नागरिकों को अनुतोष या उपचार, कंपनसेशन और रेमेडीज की आवश्यकता किन परिस्थितियों में या कब हो सकती है। दूसरी बात है, इसके लिए कौन कौन से ट्रैक जो है वो लोकतांत्रिक राष्ट्रों में हो सकते हैं और बेसिकली भारत में अपन जिन तरीकों को अपनाते हैं या जो मार्ग हमारे लिए मौजूद हैं उनकी चर्चा अपन ने उस वीडियो में की थी। लेकिन वहाँ केवल आपको माइनर या छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा के छोड़ दिया था। आज के इस वीडियो में अपन जो डिस्कस करेंगे वो उसी वीडियो से आगे लिंक करते हुए करेंगे। तो देखो, आज के इस वीडियो में जो मैटर अपन लेकर चलेंगे उस मैटर का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो देखो, संवैधानिक ढांचा और लेख जारी करने का जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखो, अगर किसी भी प्रशासनिक कार्य से या किसी प्रशासक के कार्य से यदि नागरिकों के किसी फंडामेंटल राइट आदि का हनन होता है तो ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो लेखों के माध्यम से नागरिकों के मूल अधिकारों को परिवर्तित करवाने का कार्य करते हैं। इस संबंध में आज अपन चर्चा करेंगे। तो पहले आप इस पीपीटी का पिक ले लीजिए जिसमें आज की क्लास का पूरा मैटर जो है वो आपके सामने मौजूद है। देखिए, इसमें सबसे पहले जिस चीज को अपन डिस्कस करेंगे वो है भारतीय संविधान व्यक्तियों को प्रशासन के विरुद्ध प्रभावशाली, कम खर्चीला एवं त्वरित उपचार प्रदान करने की कड़ी में अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु उनके न्यायालय में जाने के अधिकार को प्रत्याभूत करता है। तो देखिए, पहली बात तो है कि भारतीय संविधान में एडमिनिस्ट्रेटर्स के कार्य के विरुद्ध जो रेमेडी उपलब्ध है वो संविधान में व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि अपने संविधान में फंडामेंटल राइट जो है वो व्यक्तियों और नागरिकों सभी को दिया गया है। तो जिन अधिकारों को व्यक्तियों के लिए रखा गया उन मामलों में रेमेडी व्यक्तियों के लिए है और जो अधिकार नागरिकों के लिए रखे गए हैं उनमें रेमेडी नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट, प्रभावशाली, कम खर्चीला एवं त्वरित उपचार प्रदान करने की कड़ी में अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट्स को मूल अधिकारों के परिवर्तन और प्रत्याभूत करने के लिए लेख या रिट्स जारी करने की शक्ति दी गई है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इस दिशा में उच्च एवं उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टोरी, अधिकार पर चाकू, वारंटो जैसे लेखों को जारी करने के लिए सशक्त हैं। तो देखो, ये 5 प्रकार की रिट्स जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा जारी की जा सकती है और इनके साथ साथ उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी ये लेख जारी कर सकते हैं। तो इन 5 रिट्स के अलावा यदि किसी ग्राउंड पर किसी लेख को जारी करने की आवश्यकता पड़ती है तो वो लेख जो है वो किसके द्वारा जारी किए जाएंगे? वो लेख हाई कोर्ट्स द्वारा जारी किए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेख जारी करने के मामले में हाई कोर्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अन्य प्रयोजन का मतलब ये है कि वो जो मुद्दे उन 5 प्रकार की रिट्स में शामिल नहीं होते और उनके अलावा किसी प्रकार का गौण मुद्दा यदि बच गया है तो उन मुद्दों के ऊपर लेख जारी करने की शक्ति जो है वो हाई कोर्ट्स को दी गई है। आगे देखिए, अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को देश की समस्त न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान करता है। ये सारी चीजें जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे में और रिट ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित जो बात है उसके मामले में बहुत ही संक्षिप्त में या ब्रीफली अपने को जानकारी देते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे अपन कॉम्पिटेटिव तरीके से देखें तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बन सकता है। जैसे नीचे मैंने एक प्रश्न लिखा है कि उच्च न्यायालय लेखों को किन आधारों के परिवर्तन के लिए किन अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकते हैं? तो पहला है सांविधिक अधिकार, कॉमन लॉ अधिकार, संवैधानिक अधिकार और उपयुक्त सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो देखो, किसी भी कानून में जो अधिकार रखे गए हैं, कॉमन लॉ में जो अपने राइट्स बनते हैं,
और संवैधानिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो अपने, इन तीनों प्रकार के राइट्स को बहाल करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए हाई कोर्ट्स जो है वो लेख जारी कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये जजमेंट जो है वो कलकत्ता गैस कंपनी बनाम वेस्ट बंगाल AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 1044 पेज पे जो है अपने को देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि कौन से राइट्स को परिवर्तित करने के लिए हाई कोर्ट्स जो है वो लेख जारी कर सकते हैं। तो इस संबंध में जो कंक्लूजन हमारे सामने इस प्रश्न में है, ये कंक्लूजन इस केस लॉ में हमारे सामने आया है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स को लेख जारी करने की जो शक्ति दी गई है, उस शक्ति के आधार पर ही इन कोर्ट्स को फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक और प्रतिभू, कस्टोडियस और गारंटर डिक्लेयर किया गया है। तो यहां देखिए अपन ये मोटी मोटी चीजें जान चुके हैं। इसके बाद में एग्जाम के लिए हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात बन सकती है वो देखिए, क्या मूल अधिकारों पर न्यायालय अपनी विवेक की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, तो देखो मूल अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेख जारी करना होता है तो क्या न्यायाधीश या न्यायालय अपने स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो कई बार क्रिएट किए जाते हैं। प्रश्न की भाषा इस हेडिंग में आपके सामने ऑलरेडी मौजूद है। इस मामले को देखो, सबसे पहले डिटेल से डिस्कस किया गया था। उस केस की साइटेशन भी आपके सामने है। उस केस की साइटेशन है के कोचुनी बनाम मद्रास AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 725 के जजमेंट में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि जहां मूल अधिकार की मांग की गई है, जहां मूल अधिकार की मांग की गई है वहां न्यायालय अनुतोष प्रदान करते हैं, चाहे भले ही कोई पर्याप्त वैकल्पिक उपचार जो उपलब्ध था निशेष हुआ है अथवा नहीं। जहां तक मूलभूत अधिकार का प्रश्न है, न्यायालय को उपचार प्रदान करने से इनकार करने का कोई विवेक प्राप्त नहीं है। जहां अन्य प्रयोजनों के लिए किसी लेख की मांग की गई है, वहां ऐसी शर्तों और सिद्धांतों को भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है जैसा कि वे इंग्लैंड के न्यायालयों द्वारा लागू की जाती है। तो यहाँ देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहां किसी फंडामेंटल राइट की मांग की जाती है तो कोई विवेकीय शक्ति जो है वो न्यायालयों को या हाई कोर्ट्स को प्राप्त नहीं है, या वो अपनी किसी स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, के कोचुनी बनाम मद्रास राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसका साफ निष्कर्ष ये निकलता है कि जहां मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु लेख के लिए पिटीशन न्यायालय के सामने आती है तो उस मामले में उपचार प्रदान करने से इनकार नहीं किया जा सकता और इस मामले में न्यायालय जो है वो किसी प्रकार की विवेक की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। यहां देखिए नीचे दूसरी जो बात मैंने आपको बताई, परिवर्तित परिस्थितियों के साथ भारतीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में अपनी कल्पना शक्ति एवं अभिनव नवाचार का परिचय देते हुए इस संबंध में अनेक निर्णय दिए। देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने के कोचुनी बनाम मद्रास राज्य के वाद के बाद में केरल बनाम TP रोसना AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो जजमेंट दिया है वो लगभग 2 दशक बाद में, कोचुनी वाद के 2 दशक बाद में ये जजमेंट दिया गया है। और निर्णय देते हुए जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये बात कही थी कि भारत में लेख शक्ति के प्रयोग को अपने कार्यवाही विधि के उल्लंघन के आधार पर आदेशों को विखंडित या एकीकृत करने और पुनर्निर्माण से पहले ही विराम लगा देने, जिसके द्वारा एक वैध योजना शून्य परियोजना का स्थान ले सकती है, तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने साधनों को अभिनव परिवर्तन की आवश्यकता, आधार को विस्तृत करने और अनुतोषों को संगठित करने पर बल दिया, जिससे कि न्यायालय सामाजिक न्याय को कार्यान्वित कर सकें जबकि यह अन्याय को रोकता है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि अन्याय को रोकने की कड़ी में न्यायालयों को रिट्स जारी करने के मामले में थोड़ा और उदार होना चाहिए। ऐसा केरल बनाम TP रोसना के वाद में जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा बताया गया। तो देखिए, इस वीडियो में अपन ने जो मुख्य बात की है, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो बात अपने सामने महत्वपूर्ण तरीके से आई है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट
आर्टिकल 226 और 32 में मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए लेख जारी कर सकते हैं। और ये लेख जो है वो दोनों न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के रिट्स जारी करते हैं जिनका उल्लेख इसमें है। हालांकि इन रिट्स या लेखों के मामले में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। ये 5 प्रकार की रिट्स हैं, इनका मीनिंग, कब किसके विरुद्ध जारी की जा सकती हैं, इनका इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीजें अपन एक एक करके एक एक वीडियो में एक एक रिट के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि जैसे कौन से राइट्स के विरुद्ध हाई कोर्ट्स जो है वो लेख जारी कर सकते हैं, तो इन 5 प्रकार की फंडामेंटल जो रिट्स हैं इनके अलावा भी अन्य आधार पर या प्रयोजन के लिए किसी प्रकार की रिट जारी करने की आवश्यकता होती है तो हाई कोर्ट्स ऐसा कर सकते हैं। और इसमें सांविधिक, स्टैट्यूटरी लॉ, कॉमन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इनमें से किसी भी प्रकार के कानून में सिविलियंस को यदि किसी प्रकार का राइट दिया गया है तो उसको बहाल करने के लिए न्यायालय, हाई कोर्ट्स जो है वो रिट जारी कर सकते हैं। इस संबंध में जैसे मैंने आपको बताया कि ये महत्वपूर्ण जजमेंट जो है वो कलकत्ता गैस कंपनी बनाम वेस्ट बंगाल के बाद में 1962 में लिया गया था। इसके बाद में मूल अधिकारों पर विवेक की शक्ति के मामले में ये 2 महत्वपूर्ण जजमेंट जो हैं अपन ने देखे। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने ब्रीफली अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में बताया है जो प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में रिट्स मामलों में हाई कोर्ट्स द्वारा फॉलो किया जाता है। थैंक यू सो मच।